अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हंगामी सूरत हाल में ही घरों से बाहर निकलने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अवाम को मशवरा। तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी, आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश की पेश कयासी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इलेक्शन में मुकाबला करने ईटला राजेंद्र का ऐलान, तेलंगाना में भी दोहराया जाएगा बंगाल का मंजर। और हुज्जाज कराम के लिए आज अहम तरीन दिन। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो तमाम मुतल्लका महकमे जात को पेशगी तौर पर हिफाजती इक़दाम करने के लिए अलर्ट कर दें। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें और बतौर ख़ास नशीबी इलाक़ों में NDRF और बचाव अमले को चौकन्ना कर दें। रियासत तेलंगाना और महाराष्ट्र में शदीद बारिश की पेश क़यासी के पस मंजर में वजीर आला ने कहा कि वो वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे और आज यानी कि बरोज़ हफ्ता या कल बरोज़ इतवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद करेंगे। इस मौके पर वजीर आला ने उज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, मजालिस मुक़ामी के नुमाइंदों व दिगर अवामी नुमाइंदों को अपने मुतल्लका इलाक़ों में चौकस रहने की भी हिदायत दी है। वजीर आला ने लोगों से अपील की है कि रियासत में जारी शदीद बारिश के सिलसिले में मुकम्मल एहतियात बरतें और किसी भी किस्म का जोखम मोल लेने से गुरेज करें। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि जब तक कोई हंगामी सूरत हाल ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाए गोदावरी और प्राणहिता के लबरेज हो जाने और नतीजतन पैदाशुदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती आपाशी ओहदेदारों को भी अलर्ट कर दिया है और उन्हें ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। रियासत भर में जारी मूसलाधार बारिश के सिलसिले के दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 11 जुलाई को प्रगति भवन में उज़रा, अरकान असम्बली और ज़िला कलेक्टर्स के हमरा मुनक़्क़िद शुदनी रिवेन्यू बेदारी प्रोग्राम को मौखर कर दिया है। उसी तरह वज़ीर आला ने 15 जुलाई से रियासत भर में मुनक़्क़िद शुदनी मुजव्विज़ा रिवेन्यू सदस्सुलू प्रोग्राम के इनेकाद को मुलतवी करते हुए मौसमी हालात के मामूल पर आने के बाद उन प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए नए शेड्यूल का ऐलान करने की इत्तला दी है। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी की है। महकमे ने कहा कि कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, मुल्क, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज़ मकामात पर शदीद तरीन बारिश होगी। अपनी खुसूसी रिपोर्ट जिसको चंद मिनट पहले जारी किया गया में महकमे मौसमियात ने रियासत के 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उसने कहा कि आदिलाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट, यदाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी अजला में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। तेलंगाना के बखिया अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। जनूबी उड़ीसा और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल पर शुमाल मगरबी व मुत्तसिल मगरबी वस्ती खलीज बंगाल पर तूफ़ानी गर्दाब बना हुआ है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के नवी पेट में 23 सेंटीमीटर बारिश हुई। शहर हैदराबाद में आज सुबह से ही वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी शहर में ज़बरदस्त बारिश हुई जो कि रात भर जारी रही। आज भी मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर हैदराबाद में आइंदा 24 घंटों के दरमियान 40 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अवाम को मशवरा दिया है कि मज़ीद 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो वो घरों से बाहर ना निकलें। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और हुजूराबाद के ईटला राजेंद्र राव ने वाजे किया है कि वो तेलंगाना में आइंदा असम्बली इंतखाबात में गजवेल से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुकाबला करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो गजवेल से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी से गजवेल हल्के में संजीदगी से काम कर रहे हैं। ईटला राजेंद्र ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह से चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी, तेलंगाना में भी यही मंजर दोहराया जाएगा। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर को बंगाल की तरह यहाँ भी हराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऑपरेशन आक्रोश होगा और बड़े पैमाने पर बीजेपी में शमूलियत होगी।
मारेट पल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर के खिलाफ इस्मत रेजी और रिवाल्वर से धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने सरूनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंस्पेक्टर मारेट पल्ली नागेश्वर राव ने उसके साथ शर्मनाक हरकत की और उसके शौहर को रिवाल्वर से धमकाते हुए दोनों को मुकदमात में माखूज करने की धमकी दी। उस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने उस मामले की महकमे जाती तहकीकात की हिदायत दी है। खातून के रेप और उसके शौहर पर रिवाल्वर तान लेने के इल्जामात का सामना करने वाले इंस्पेक्टर मारेट पल्ली को मुअत्तल कर दिया गया है और उसे गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। बादल फट पड़ने के हादसे में बाल बाल बच जाने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई, जिसके बाद वो अपने अरकान खानदान के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम पैदल जा रहे थे कि भयानक आवाज़ों के साथ बादल फट पड़े और सैलाब आ गया। हमारी आंखों के सामने कई अफराद पानी में बह गए। उन्हें देखकर हम खौफजदा रह गए और हमें इस बात का शुबा हो गया कि हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे या नहीं। करीब 3 घंटों की कोशिश के बाद हम पहाड़ी से नीचे उतर पाए। राजा सिंह ने कहा कि उन्हें दहशतगर्दों से खतरा लाहक है, इसलिए पुलिस ने खुसूसी स्कॉट गाड़ी का इंतजाम किया। मारेट पल्ली इंस्पेक्टर पुलिस को इस्मत रेजी और रिवाल्वर से धमकाने के इल्ज़ाम में मुअत्तल करने और मुकदमा दर्ज करने के बाद बकरीद और बोनाल त्यौहार के इंतजामात के पेश नज़र कारखाना डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नेताजी को मारेट पल्ली का स्टेशन हाउस ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने ये अहकामात जारी किए हैं, जिस पर फौरी असर के साथ अमल आवरी की हिदायत दी गई है। मारेट पल्ली का मुअत्तल शुदा इंस्पेक्टर फरार है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। शदीद बारिश के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद सुक्ता पटनायक ने अवाम को होशियार रहने और किसी भी परेशानी की सूरत हाल में कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करने का मशवरा दिया है। आदिलाबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़िला कलेक्टर सुक्ता पटनायक ने हफ्ते को बताया कि ज़िले में शदीद बारिश के पेश नज़र कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश के पस मंज़र में ज़िले इंतज़ामिया अवाम के लिए दस्तयाब हो और लोगों को आगाह करे ताकि वो चौकस रहें। शदीद बारिश की वजह से किसी भी किस्म की मुश्किलात या परेशानी की सूरत में कलेक्ट्रेट नंबर 1 में कंट्रोल रूम फ़ोन नंबर पर राब्ता करें। मंडल और वार्डा स्पेशल ऑफिसर्स गाँवों और वार्डों की निगरानी करें और मुकामी सरपंचों, ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को अवाम के लिए दस्तयाब रहने का मशवरा दिया। वादी कश्मीर में PM पैकेज के तहत सरकारी नौकरियां अंजाम देने वाले कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजिमीन गुज़िश्ता 2 माह से अपनी मांग को लेकर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। वादी कश्मीर में 2 माह कबल दहशतगर्दों के हाथों अक़लियती तबके के अफराद खासकर PM पैकेज के मुलाजिमीन की चंद हलाकतों के बाद 6000 के करीब माइग्रेंट मुलाजिमीन अपने दफ्तरों को नहीं जा पा रहे हैं। उनका सरकार से यह मुतालबा है कि जब तक वादी के हालात उनके लिए मौजू नहीं बने तब तक उन्हें आर्जी तौर पर जम्मू खित्ते में तैनात किया जाए ताकि उनकी जिंदगियां बच सकें। हालांकि सरकार ने भी इस मामले पर अभी थी कि कोई खास इक़दाम नहीं किया। इस वजह से ये मुलाजिमीन जम्मू में एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। हुज्जाज कराम 9 ज़ुल्हिज्जा की शाम को अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हुए। मुज़दलिफ़ा में उन्होंने रमी जुमेरात के लिए कंकरियाँ इकट्ठी की। उससे कबल उन्होंने पूरा दिन रुकन आज़म की अदाई के लिए अरफात में क़याम के साथ गुजारा। मुज़दलिफ़ा में उन्होंने कंकरियाँ उठाईं ताकि उक़बा अव्वल में जुमेरात के लिए कंकरियाँ मौजूद हों। ईद के पहले दिन रमी जुमेरात के पहले मरहले के बाद हुज्जाज कराम आयाम तशरीक़ में रमी के मनासिक मुकम्मल करेंगे। हर हाजी 3 जुमरात में हर एक को चने के दाने के बराबर 7 कंकरियां मारता है। ये अमल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए किया जाता है। उस जगह पर अल्लाह की याद को जिंदा करने के लिए पत्थर फेंककर सुन्नत इब्राहिमी की भी याद ताज़ा की जाती है। मुज़दलिफ़ा में क़याम के दौरान में हुज्जाज कराम कंकरियाँ चुनेंगे और जुमा की अला सुबह फजर की नमाज के बाद उन्हें सऊदी हुकूमत की मुहैया करदा खुसूसी बसों के ज़रिए ग्रुप्स की शक्ल में जमरात मीना ले जाया जाएगा, जहां वो तीनों शैतानों को बारी बारी कंकरियाँ मारेंगे और दुआएं करेंगे। उसके बाद जानवर कुर्बान करेंगे। ये अमल 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इस दौरान में हुज्जाज कराम अपने सर मुंडवाएंगे और काबतुल्लाह का आखिरी तवाफ़ ज़ियारा करेंगे और यूँ उनके मनासिक हज की तकमील हो जाएगी।
سری لنکا میں جاری اقتصادی بحران نے تشویشناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ملک کے حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ملی ہیں کہ سری لنکا کے صدر گوٹبایا راجپکسے فرار ہو گئے ہیں۔ رساں ایجنسی سے دفاعی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ احتجاجیوں نے صدر گوٹبایا راجپکسے کی قیامگاہ کو گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرار ہو گئے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ہنگامی صورتحال میں ہی گھروں سے باہر نکلنے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا عوام کو مشورہ۔ تلنگانہ کے 9 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری، آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید بارش کی پیش قیاسی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف الیکشن میں مقابلہ کرنے ایٹلا راجندر کا اعلان، تلنگانہ میں بھی دہرایا جائے گا بنگال کا منظر، اور حجاج کرام کے لیے آج اہم ترین دن۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔